हरे कृष्णा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली बार हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, समीकरण एक चर में, और हमने इसके कुछ बहुत सिंपल से एग्जाम्पल्स समझे थे। आइए आज थोड़े और एग्जाम्पल्स को लेके थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस और करते हैं। तो आप लोग आ जाइए पेज नंबर 222 पर 222, और इसी पेज पे सबसे ऊपर आपको ये उदाहरण 3 मिलेगा। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि x + 7 = 15 दिया हुआ है और आपको x का मान निकालना है। आप में से बहुत सारे लोग तो बिना पेन उठाए ही x की वैल्यू बता देंगे, लेकिन फिर भी जो लोग अभी भी नहीं समझ पाए हैं उनको मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि हमको x की वैल्यू निकालने के लिए, इसको LHS बोलते हैं, यानी बायां पक्ष, जिस तरफ ये इक्वल टू के निशान के लेफ़्ट साइड में जो पोर्शन है उसको लेफ़्ट हैंड साइड यानी LHS बोलते हैं, और ये राइट साइड में RHS है यानी राइट हैंड साइड, जिसको हिंदी में दायां पक्ष भी बोलते हैं। तो हमको चाहिए कि LHS में केवल x ही रह जाए, ये 7 हट जाए। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सी चीज़ करी जाती है कि आप दोनों ही साइड से, ये जो बराबर का निशान है, इक्वल का निशान है, इसके दोनों ही तरफ से आप इस 7 को माइनस कर दें, क्योंकि जब आप 7 को माइनस करेंगे तभी LHS में 7 - 7 0 होगा और इधर केवल x बचेगा, और वही 7 यहाँ से माइनस करने पर यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि x = 8 है। उसके बाद एक उत्तर की जांच करी जाती है कि आपने जो x का मान मालूम किया है वो सही है या नहीं। तो कुछ नहीं करना होता है इसमें, x का जो मान या वैल्यू आपने जो फाइंड आउट करी है उसको बस इसी इक्वेशन में आप x की जगह रख दें। तो वही नीचे इन्होंने दिखाया हुआ है कि x की जगह जब 8 रखते हैं तो 8 + 7 = 15 हो जाता है, जो कि RHS के बराबर है। तो इस तरीके से आपने बहुत ही सिंपल तरीके से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक इसी तरीके से ये दूसरा एग्जाम्पल है। यहाँ पर x - 9 = 11 दिया हुआ है। फिर वही बात है कि करने वाले तो इसको मनी में कर लेंगे, लेकिन अगर आप पेन और पेपर से करना चाहते हैं तो x - 9 = 11 दिया है, हमको ये वाला -9 कैंसिल करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे +9 करना पड़ेगा। और चूंकि हमने LHS में +9 कर दिया है तो वही सेम चीज़ हमको RHS में करनी पड़ेगी, मतलब इस 11 में हमको ये +9 ऐड करना पड़ेगा। तो इधर तो 9 - 9 और +9 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, तो इधर केवल x बचेगा, और इधर 11 + 9 20 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने फिर से मालूम कर लिया कि x का मान 20 है। आइए अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन देख रहे हो आप, 3n + 4 = 25 है। यहाँ पर इन्होंने पहली बार x की जगह n का यूज़ किया है। तो बात वही है, चाहे वेरिएबल को x माने चाहे n माने, और ये हमारी इक्वेशन है। सेम काम यहाँ पर भी किया गया है। ये 4 हमें कैंसिल करना है, और इसके लिए ये +4 है, तो इसके लिए हमको -4 चाहिए होगा, और चूँकि -4 यहाँ पर यूज़ किया है तो सेम -4 हमें यहाँ भी चाहिए होगा। और आप देख रहे हो 25 - 4 21 हो ही जाएगा, और इधर ये 4 - 4 कैंसिल हो जाएगा, इधर 3n बचेगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है 3n = 21। अब हमें चाहिए कि केवल n बचे यहाँ पर, तो उसके लिए हमें ये जो 3 है, 3 जो कि इससे मल्टीप्लाइड है, उसे कैंसिल करना है। उसके लिए हमें क्या करना है कि इक्वेशन के दोनों ही तरफ
3 से डिवाइड कर देना है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इक्वेशन के दोनों तरफ हम कोई भी काम कर सकते हैं। हम दोनों ही तरफ एक ही नंबर को ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, एक ही नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं और उसी नंबर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन जो भी करें हमें इक्वेशन के दोनों तरफ करना है। तो इस 3 को कैंसिल करने के लिए यहाँ पर 3 से डिवाइड किया और यहाँ भी डिवाइड किया, तो 21 डिवाइडेड बाई 3, 21 को जब 3 से भाग देंगे तो 7 आ गया और ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे n बचेगा। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया n इज इक्वल टू 7। ये देखिए, और ये अगला एग्जाम्पल है, बहुत ही सिंपल सा है। n/3 इज़ इक्वल टू 20। तो यहाँ पर हमें कुछ दोनों तरफ माइनस नहीं करना है, ना ऐड करना है। चूँकि हमें n का मान चाहिए तो हमें LHS में सिर्फ n ही चाहिए। तो हम n/3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 20 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वही वाली बात कि जो भी काम करना है वो दोनों तरफ एक सा करना है। तो आप देख रहे हो कि n/3 को 3 से मल्टीप्लाई किया है और इधर 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। और ऐसा करने के बाद ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा केवल n, और ये 20 इंटू 3 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये बचेगा n इक्वल टू 60। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर भी n की वैल्यू मालूम कर ली। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। ये है 5p इज इक्वल टू 15। अगर आप अभी परिचित हो चुके हैं इन तरीक़ों से तो आप मन में ही जान जाएंगे कि p इक्वल टू 3 होगा। लेकिन फिर भी जिनको समझ में नहीं आया है वो बेसिक अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। वही काम करना है कि ये 5 हमें कैंसिल करना है। चूँकि ये 5 इससे मल्टीप्लाइड है तो हमें यहाँ पे 5 से डिवाइड करना होगा और वही काम यहाँ पर करना होगा। 15/5 3 हो जाएगा और ये 5 कैंसिल होकर p हो जाएगा, तो p की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है। चूँकि ये एग्ज़ाम्पल काफ़ी आसान है तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ इनमें। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको आता जाएगा। चलिए अगला एग्ज़ाम्पल देखते हैं। 3a। आप देख रहे होंगे कि अब वेरिएबल ये लोग दूसरे लेते जा रहे हैं। पहले x यूज़ कर रहे थे, फिर n लिया, फिर p लिया, फिर a लिया। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन सा वेरिएबल यूज़ होता है। वेरिएबल का मतलब बस यही है कि एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसी राशि है जो आपको अभी मालूम नहीं है और आप कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर है 3a + 5 इज़ इक्वल टू 17। और यहाँ पर भी हमको सबसे पहले जो है ये 5 को हटाना होगा। तो हमको ये 5 को हटाना होगा, तो 5 - 5 किया जाएगा। वही सेम काम यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 3a बचता है, यहाँ पर 17 में से 5 घटा के 12 बचता है। और फिर अब ये 3a इक्वल टू 12 आ गया है तो हमको चाहिए केवल a। तो उसके लिए हमको यह 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। इन्होंने ये स्टेप शो नहीं किया है क्योंकि समझने वाली बात है, बड़ा आसान तरीका है, लेकिन मैंने एक बार लिख दिया है कि आपको 3 कैंसिल करना है तो 3/3 करना होगा और सेम 12/3 करना पड़ेगा, क्योंकि सेम नंबर से आपको दोनों ही तरफ, यानी जो बराबर का निशान है उसको दोनों ही तरफ आपको सेम नंबर से डिवाइड करना है। तो जब आप 3a/3 करोगे तो इधर a बचेगा, इधर यहाँ पर a बचेगा और इधर 12/3 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो बहुत आसान तरीके से हमने फिर से मालूम कर लिया कि a इक्वल टू 4 है। आइए ये वाली इक्वेशन देखते हैं। ये थोड़ी सी अलग लग रही है। इसमें x/2 - 1 इक्वल टू 2 किया हुआ है। तो सबसे पहले हमको ये जो -1 है इसको हटाना है और इसके लिए वही पुराना तरीका, -1 को हटाने के लिए +1 किया और सेम +1 यहाँ पर कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हमको यहाँ पर x/2 मिलता है और ये 2 + 1 इक्वल टू 3 हो जाता है। अब हमको ये 2 हटाना है तो इसके लिए हमको ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करना होगा जिससे 2 और 2 कैंसिल हो जाएं और इधर x बचे। तो हमने वही किया और सेम 2 हमने यहाँ भी मल्टीप्लाई किया और इसके फलस्वरूप हमको x इक्वल टू 6 मिल गया। मैं थोड़ा सा तेज़ चल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो
वीडियो को रिवर्स कर सकते हो और आप एक ही बात को बार बार सुन सकते हो जब तक आपको समझ में ना आ जाए। आइए ये एग्ज़ाम्पल देखते हैं। हाँ, यहाँ पर आप देख रहे हो कि पहली बार एक ऐसा एग्ज़ाम्पल आया है जिसमें जो x वाला टर्म है वो 1 से अधिक है। तो आपको RHS में मतलब दाएं पक्ष में 3x दिखाई दे रहा है और LHS में आपको 5x दिखाई दे रहा है। तो ये देखने में भले ही थोड़ा सा अलग लगे लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका भी सेम है। हमको क्या करना है कि सबसे पहले हमको ये जो 3x है ये यहाँ से कैंसिल करना है। इसके लिए हम यहाँ पर -3x करेंगे। अब चूँकि यहाँ पर कर दिया है तो हमको LHS में भी वही काम करना पड़ेगा, तो जिसके फलस्वरूप आपको यहाँ पर जब ये 3x -3x हो जाएगा तो ये आपस में माइनस हो जाएगा, तो इधर खाली 15 बचेगा। और यहाँ पर जब -3x किया है तो 7 तो पहले से ही था यहाँ पे, और 5x - 3x = 2x हो जाएगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन वही जानी पहचानी आ गई है। हमको बस ये 7 हटाना है, तो इसके लिए हमने -7 कर दिया, यहाँ पर भी -7 कर दिया, और ऐसा करने के बाद हमको 2x = 8 मिलता है। 2 को कैंसिल करने के लिए हमने फिर से डिवाइड बाई 2 कर दिया दोनों ही तरफ, और फिर हमको x = 4 मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा अलग था लेकिन बहुत ही आसान था। और यहाँ पर आप इसकी जांच कर सकते हैं कि आपने जो x = 4 मान प्राप्त किया है वो सही है या नहीं। आपको क्या करना है, आपको इस इक्वेशन में x की वैल्यू को रख देना है बस, जैसा कि यहाँ पर इन्होंने करके दिखाया है। तो जो हमारा LHS था वो 7 + 5x था, हमें x की वैल्यू 4 रख देनी है। 7 + 5 × 4 हो जाएगा, जो कि आएगा 7 + 20 = 27। सेम चीज़ जब आप यहाँ पर करोगे, ये आपका RHS है 15 + 3x, और जब आप यहाँ पर रखोगे 15 + 3 × 4 यानी 15 + 12 = 27 हो जाएगा। मतलब LHS = RHS, यानी आपने जो x की वैल्यू फाइंड आउट करी है वो सही है। तो बच्चों, हमने आज थोड़े से एग्जाम्पल्स देखे, बहुत ही आसान थे। आप ये बताए हुए पेज नंबर्स पे जाइए और इनको खुद प्रैक्टिस करिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ और कुछ नए तरीक़ों के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।